अभी अभी कल का एक न्यूज है, आज अखबार में आया है। संदीप जी से प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया वर्तमान में जो चीज है उन्होंने बता दिया। तो उनसे जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। पहली बात तो कोई भी अपनी पॉलिसी अपनी नीतियां बताता नहीं है। दूसरी बात, अब कोई नहीं इन्होंने क्या बताता है जवाब सर। दिया है वो सुनिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्ते, कौन? भैया हम पीएस हलोर से बोल रहे हैं, यहाँ जिला लाइब्रेरी से शिक्षा मित्र। आपकी पोस्टें देखते हैं तो थोड़ा मन विचलित होने से काफी मतलब सांत्वना मिलती है, लेकिन कह रहे थे भैया कब तक होगा, हम लोग शिक्षा मित्र है ना। घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो मन विचलित हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल होता है भैया। डॉक्टर के पास जाती हैं, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन डॉक्टर देख के विचलित होता है क्या? नहीं, नहीं होता। डॉक्टर नहीं होता है विचलित। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, इसका इलाज क्या है, ये क्यों हुआ, ये कैसे ठीक हुआ, उसको सब पता होता है ना। नहीं, मन आपकी पोस्टर देखने से मन बहुत खुश होता है, ये हम क्योंकि हम सांत्वना हम मिलती है कि हाँ। हम जो कह रहे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए कि अगर घर में हाँ किसी की तबीयत खराब होती है तो मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, भागते हैं डॉक्टर के पास। और लेकिन बिल्कुल भी। डॉक्टर दिन भर में न जाने कितने लोगों को देख रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, छोटा बीमारी है, हर तरह के लोगों को देख रहा है, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता है। कारण क्या है जानती हैं? कारण उसका ये है कि उसका इलाज करने का उसे उन सारी चीजों के बारे में, उन बीमारियों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी पहले से होती है। है। हाँ। अभी किसी के घर पर पुलिस आ जाए, वो विचलित हो जाएगा कि नहीं? बात तो सही है। लेकिन लोग अपनी समस्याएं लेकर के किसी वकील के पास जाते हैं, तो वकील जो है उनको हर समस्या का हल बताता है कि नहीं, इसमें क्या करना होगा, कैसे इससे निकलना होगा, क्या करना होगा। हाँ भैया बात तो सही है। वो कैसे कर लेता है? क्योंकि उसको हर चीज की जानकारी है। हाँ 2 उदाहरण हमने दिए, ऐसे हजारों उदाहरण हम दे सकते हैं। तो अब आप बताइए कि कोई अगर विचलित है तो इसका मतलब है कि उसे जानकारी का अभाव है, कि है या नहीं? नहीं, अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, बस हाँ, पढ़ वीडियो सुन जानकारी जिसे लेते हैं नहीं, तो कम से कम थोड़ा राहत मिलती है कि वही हाँ वही कुछ कह भविष्य रहे में। हैं, वही बता रहे हैं कि जब जानकारी नहीं रहेगी तो जो है विचलित होगा मन, परेशान होंगी, क्योंकि जो है सामने कुछ दिख नहीं रहा है। उसके पीछे जो कारण है वो जानकारी का अभाव है। तो जो जानकारी नहीं रहेगी तो परेशान तो भैया होना ही पड़ेगा। और बिल्कुल। जब जो जानकार है, जब डॉक्टर के पास जाएँगी, वो कहेगा अरे कुछ नहीं हुआ, इनको तो बस वायरल फीवर है, 3 दिन दवा खिलाइए ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ठीक। कॉन्फिडेंस के साथ जब कहता है, हाँ तो तो विश्वास हमारे हो अंदर भी जाता आता है। है कि नहीं कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी बुखार है। लेकिन अगर वही डॉक्टर कह दे इनको कैंसर हो गया है, तब? बहुत ज्यादा मतलब एकदम से जो मरीज। भले हुआ हो या ना हुआ हाँ हो, लेकिन मन तो लेकिन विचलित हो एकदम जाएगा से ना। घबरा। हाँ बिल्कुल तो जो है। एग्जैक्टली ऐसे ही जितने भी नेता परिता, जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े अरे या आप देख रही हैं, अरे वो उनसे लोग सर आपसे बताएं, हम जितने ग्रुप हैं हम उनसे सबसे रिम्यू हो गए, मतलब जो है हट गए हमारा। उस पे तो विश्वास ही टूट गया तो बिल्कुल, मतलब वही ना, उसमें तो होगा कुछ होगा ही नहीं। तो वही बता रहे हैं कि ये सारे के सारे अज्ञानी हैं, अपने मन में जो डर है उसी डर को सब लिपटे पैसा रहते हैं, कमाने का काम करते हैं सर पैसा बस। कमाने काम करते हैं। और हम वो चीज बताते हैं जो जानकारी सही है। हम बार बार बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। हम ये तो नहीं कहते हैं कि हम मंत्री जी से मिलकर के आए, उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। हम तो कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा है, आप भी पढ़िए। कहते हैं कि नहीं? जी सर, लेकिन वही है कि जो आप देखते हैं वीडियो में उसको कम से कम देख लेते सर। पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ स्कूल में रहो 3 बजे के बाद फिर कहीं जाओ इधर उधर। तो लेकिन हाँ काफी दिन से हम ट्राई कर रहे थे कि सर किसी दिन बात करें, थोड़ा अपने मन की बात थोड़ा और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ मन जो है तो मतलब हम आत्मशक्ति बढ़ जाती है सर, जैसे हम वीडियो। अभी हाँ हम अभी बात पढ़ाई करने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। हाँ हाँ वही सर, मतलब बस केवल हमको वीडियो ही
सुन के काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपके वीडियो जब भी टाइम मिलता है तो हम सुनते हैं। चलिए, ये चीज़ें विश्वास पर होती हैं। जब बच्चे को विश्वास होता है कि हमारे टीचर जो है जो पढ़ा रहे हैं वही सीखना है, वो सही है, तो वो किताब नहीं खोलता है। तो वो विश्वास होता है कि नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही ही है। तो आपको जो है भरोसा है कि नहीं, हम जो बता रहे नहीं, हैं ये वो तो सही भरोसा है। है। और ये भरोसा है सर, और भरोसा यही है कि जो भी मिलेगा, जो भी हासिल होगा, मतलब मेहनत से। मेहनत से होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में तो पहले भी नहीं मिला, ना अब भी मिले। मतलब उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम थोड़ा जो है, हम भी जो है समय के अभाव से उसमें 16,000 में नहीं करवा पाए थे, जो एक भर्ती आई थी सर। उसमें काउंसलिंग नहीं करवा पाए। वो या धोखा समझो, या मतलब कि वो समझ के नहीं कि नहीं हम इसमें लगे हैं, तो मतलब कुछ संसाधन न होने की वजह से, लोगों के संपर्क न रहने की वजह से उसमें हमने काउंसलिंग नहीं करी, मेरा रुक गया। मतलब उसमें नहीं हो पाया। फिर समायोजन रद्द हो गया, उसमें भी हम नहीं टूटे, क्योंकि हम जानते हैं कि हो सकता फिर आएगी भर्ती, फिर निकालेंगे। लेकिन हमारा 69,000 में और 68,500 में कुछ नंबरों से रह गया था। लेकिन एक बीच में जो भर्ती आई थी 12,460 सर, उसमें हमने काउंसलिंग करवा ली थी कि चलो ठीक है, कुछ होगा तो लाभ मिल जाएगा। तो उसमें तो कोर्ट केस ही चल रहा है उसे, तो बस जो है अब यही लगता है कि चलो ठीक है, जो भी होगा लेट भी मिले, लेकिन अब सलामत मिले। जो भी लेट मिले साल, लेकिन हाँ, मतलब कि एक्चुअल दोबारा। में शॉर्ट में आपको बता दें हाँ सर। कि मान लीजिए आपने कोई घर किराए पर लिया रहने के लिए, और आप जब जाती हैं रहने तो आपने देखा कि वहाँ बहुत गंदगी है, तो आप रहना शुरू हाँ करेंगी या पहले सफाई करेंगी, क्या करेंगी? सर, पहले तो सफाई ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली। रहना वहाँ है, मैनेज होना है। तो एक बार अगर सफाई ढंग से कर दिया जाए, फिर रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर उसी गंदगी में रहेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे, तो उसी गंदगी में हम फंसे रह जाएंगे। तो बिल्कुल। एग्जैक्टली वही हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट आई तो बहुत कुछ गंदगी थी, बहुत गड़बड़ियां थी, उनको सुधार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब कोर्ट में जो मैटर थे उनसे ये फ्री हो गए हैं। अब जो अच्छा राष्ट्रीय अच्छा शिक्षा नीति कह रही है वो ये करने जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा बाकी अच्छा, ठीक ठीक सर। वही सब हम बताते रहते हैं। ठीक हाँ है। हाँ, अच्छा, ठीक है अभी सर। अभी कल का एक न्यूज है, आज अखबार में आया है सर, कि पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि पेपर मतलब कि लेटने लो तो टाइम भी नहीं रहता। बस यही हम कोई बात मन नहीं, होता है तो कोई वीडियो बात नहीं, वीडियो हमारा सुन। हमारा हाँ सर। सुनती है ना, तो अभी जो हाँ बताने जा हाँ, रहे हैं, वीडियो तो सुन रहे हैं, तो सुनते हैं। अभी जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। ठीक ठीक सर। एक जो है न्यूज अखबार का शेयर किया जा रहा है, और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, उनसे सर। कुछ प्रश्न पूछे गए थे जिसका उत्तर उन्होंने दिया है, तो उसको शेयर हाँ। करके नेगेटिव बातें की जा रही हैं, उस पर हम बता रहे हैं आपको, अभी की कल की बात है। अच्छा सर। अच्छा, आपसे अगर हम पूछें कि सूरज किधर से निकलता है तो क्या जवाब देंगी? सर, पूरा से ही निकलेगा। और अगर हम सवाल बदल दें कि सूरज ढलता किधर है तो क्या जवाब होगा? सर, पश्चिम में ढलता है। यानी कि जैसा प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर होगा। हाँ सर। ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, संदीप जी से प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया वर्तमान में जो चीज़ है उन्होंने बता दिया। तो उनसे जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? पहली बात तो ये सवाल पूछा गया है, और इन सवालों का सही जवाब या एकदम हर चीज़ खोल के रख देना इनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो घुमा-फिरा करके जवाब दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, सही जवाब दें या घुमा-फिरा दें। तो उन्होंने घुमा जो फिरा जवाब के दिया दे। है, पहली बात तो कोई भी अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियाँ बताता नहीं है। दूसरी बात, कोई अभी नहीं इन्होंने क्या बताता है जवाब सर। दिया है, वो सुनिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ, किस चीज़ में कहा है? क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करें प्रदेश में 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है। तो इसका जवाब दिया उन्होंने 69,000 में जो है इतना-इतना दिया गया है, और ये कार्यवाही आगे की हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। हाँ हाँ सर। और फिर आगे उन्होंने बताया कि परिषदीय जूनियर में 51,112 सहायक पद जो है अध्यापक के रिक्त हैं।
टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। यानी कि अभी उन्होंने कोई भी हाँ प्रस्ताव भेजा नहीं है, वर्तमान भेजा स्थिति नहीं, बता रहे हैं। हाँ ठीक ठीक अब इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मूर्खों वाले सवाल जवाब पोस्ट लिखे जा रहे हैं। उनसे जो पूछा गया उन्होंने वो बताया, और ये अपनी बात बता रहे हैं। और हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं वो केंद्र की योजनाएं हैं, वो सारी चीजें केंद्र को करनी है। वो जब केंद्र घोषणा करेगा, वो जब केंद्र जो है राज्यों को कहेगा करने को, उसके बाद होगी। कोई भी भर्ती होती है, जब तक केंद्र नहीं कहती है, केंद्र से अनुमति नहीं ले ली जाती है, तब तक भर्ती नहीं हो सकती किसी भी विभाग में। जानते हैं ना, इसी कारण से हाँ शिक्षा हाँ में हाँ समायोजन भी ठीक, रद्द हुआ हाँ था। सही है, सही सही सर, तो जानते तरह हैं। तरह के लोग हैं, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ करके अपने ही हिसाब से जो है प्रस्तुत करते रहते हैं। अभी फेसबुक पर पढ़िए लिख रहे हैं लोग कि सुपर टेट नहीं आएगा, कोई भर्ती नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। हम तो लगातार बता रहे हैं कि जो है सुपर टेट नहीं होगा, शिक्षा में समायोजन होगा, और जो टेट पास हैं उनका चरणबद्ध नियुक्ति होगा, ये पहले होगा, अच्छा उसके बाद सर, जैसे भर्ती। हम लोग पास हैं, टेट पास हैं, तो हम लोगों का कुछ फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। प्राइमरी में वो ही रह सकता है जो टेट पास हो, और जो आरटी एक्ट है वो कहता है कि टेट पास ही टीचर होंगे। और जो छूट था टेट से वो था हाँ सर, 31। पदोन्नति में भी आ गया है ना, हर जगह जो लागू होगा, हर जगह पदोन्नति हो या कुछ भी, टेट हर जगह लागू होगा। और आरटी एक्ट कहता है 31 मार्च 2019 तक ही टेट से छूट दिया जा सकता है। तो 31 मार्च 2019 आया, अब उसके हाँ बाद सर, कड़ाई करनी थी, लेकिन तब तक लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया। हाँ हाँ कोरोना आ गया। अभी तो कोरोना के बाद जो है स्कूल जो है अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक चलने शुरू हुए हैं। हाँ अरे सब वो अपनी जितना बच्चे मतलब कि पीछे जितना हम लोग पढ़ाए थे, उससे मतलब उसको सुधारने में ही 6 महीने लग गए सर। पूरा सत्र मान के चलिए कि बच्चों को उसी जगह पे वापस लाने के लिए पूरा सत्र धीरे धीरे करके बच्चों का पूरा मतलब जो है माहौल बनाने के तो लिए, पढ़ाई गवर्नमेंट करने के लिए सब तो करना पड़ा। 31 मार्च 2019 के बाद गवर्नमेंट को कड़ाई से टेट पास शिक्षक रखने थे, लेकिन कोरोना वगैरह आ गया तो थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन हाँ अब हाँ जो है सर, आप देखिएगा 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू होगा, चाहे हाँ वो सर, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या एडेड हो, चाहे संविदा हाँ कर्मी हो या हाँ परमानेंट हो, हाँ सबको जो है जो टेट पास होगा वो ही रहेगा। जो टेट पास नहीं होगा उसको हटाने निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो जो टेट अच्छा पास अच्छा शिक्षा मित्र हैं वो ही रहेंगे प्राइमरी में। बाकी जो टेट पास या सी टेट पास नहीं है वो प्राइमरी से हटाए जाएंगे, प्राइमरी से हटाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ सर, विद्यालय से तो नहीं है मतलब उनको हाँ, प्री प्राइमरी में। तो उनको कहीं ना कहीं जो है ले जाने की योजना बना रही है गवर्नमेंट, तो वो बनाई है प्री प्राइमरी में। जो 1-2 है हाँ उसको हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी में अब होगा, तो उसको प्री प्राइमरी में ले जाएंगे, ये प्रक्रिया अभी शुरू होगी। तो ये जो टेट या सी टेट नहीं पास किए हैं शिक्षा मित्र, उनको वहां कर देंगे। तो जो टेट पास हैं तो लाभ मिला कि नहीं मिला उनको? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस टेट पास। यही है ना सर कि जैसे मेहनत, एक ये होता है कि नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। जैसे हमको कोई चीज हासिल करना है, एक बार में नहीं हासिल होगा, दो तो बार में नहीं हासिल होगा, ये कभी तो हासिल होगा ही। ये जीवन है। हाँ और सर, बिना जीवन परिश्रम के कुछ एक मिलने वाला नहीं है। और जीवन एक जो है एक लंबा सफर है। हाँ हाँ सर, सही एक बात है। रेस होता है 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का, और एक मैराथन होता है। तो ये सही जीवन है। जो है मैराथन है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत तेज दौड़ करके कुछ सेकंड में कुछ मिनट में खत्म करना है, नहीं, एक लंबी दौड़ है। आपको आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना है, और पूरी ये जो दौड़ है इसको पूरा करना है, यानी कि जो सफर है इसको पूरा करना है। अब इसमें कठिनाइयां भी आएंगी, अच्छे वक्त भी आएंगे, इन बुरे भी सब वक्त से। आएंगे सर, हाँ, कहीं जो है कहीं परेशानियां तो आनी जानी है ही है, भाई क्योंकि कभी कभी जो है उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। हाँ, तो कभी कुछ घर में लगा रहेगा, वो हाँ सब चलता बिल्कुल। रहेगा। कुल मिला करके धरती पर जो आया है, तो जब तक रहेगा तब तक उसको पेट अपना भरना है, और उससे जुड़े हुए जो परिश्रम यार। करना है, बिना परिश्रम के तो कुछ उसके मिलने लिए वाला नहीं है हाँ, सर। तो उसके लिए परिश्रम करके पैसा कमाना। कुछ बिल्कुल। शिक्षा मित्र वगैरह या कोई कोई मैसेज करता है कि सर 10,000 में काम नहीं चल रहा, 5,000 में काम नहीं चल रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई कुछ और है, तो काम नहीं चल रहा है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? अगर हमें भूख लगी, एक रोटी लेकर बैठे हैं खाने, और भूख लगी है, तो क्या करना पड़ेगा? एक और रोटी लेकर खाना पड़ेगा।
तो ऐसे ही अगर 5,000 में 10,000 में काम नहीं चल रहा है तो और कमाने की कोशिश करना पड़ेगा। अब हाँ, सब गवर्नमेंट कोशिश से कर हम सर। बैठे रहें सिर्फ नहीं, गवर्नमेंट जब 10,000 से हमें ज़्यादा देगी तभी हम अपना जो है खर्चा और हर चीज़ मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट से ही लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर आपका 10,000 में नहीं चल रहा है तो आप अपना प्रयास कीजिए और कमाने का, गवर्नमेंट को जब जो करना होगा करेगी। और रही बात संविदा की, शिक्षा में संविदा पर हैं, तो वर्तमान में जिस पद पर हैं वहाँ बहुत अधिक मिल रहा है 10,000, तुलना कर लीजिए अनुदेशक, उनको 9,000 मिलता है, ऊपर के पद पर हैं। तो कैसे उम्मीद करते हैं शिक्षा मित्र कि उनको 10,000 से और आगे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा अब। और वैसे भी संविदा खत्म होने जा रहा है, संविदा जो योजनाएँ हैं, वो हमेशा के लिए बंद करने जा रही है गवर्नमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि शिक्षा मित्र योजना बंद, अनुदेशक योजना बंद, जैसे प्रेरक योजना बंद हो गई कि नहीं? हाँ सर, वो तो बंद ही हो तो गई। ये भी योजनाएँ बंद, योजना बंद करेंगे, अगर उनका व्यवस्था बनेगा कहीं रखने का तो रखेंगे, नहीं बनेगा तो निकाल देंगे। तो शिक्षा मित्र के लिए जो टेट पास है उनको प्राइमरी में व्यवस्था बना रहे हैं, जो टेट पास नहीं है उनको प्री प्राइमरी में व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, हाँ और सर। ये सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र की योजनाएँ हैं, राज्य सरकार से कोई पूछेगा, राज्य सरकार की तरफ कोई देखेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। सब कुछ केंद्र सरकार, जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक सामने नहीं आएगा। बाकी सही आप है ग्रुप सर। से जुड़ी हैं, सारी जानकारी लेती रहती हैं चैनल से। हाँ, हाँ सर, वो हुँ। व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े हैं और वो जो है तो हमारा, तो आपके आस-पास और भी लोग होंगे, हमारा ये जो नंबर है 9453221786, इसको और लोगों को दे दीजिए, सब लोग जुड़ जाएँ ग्रुप से। सर बस केवल एक जगह हीन भावना होती है, जैसे हम लोग गांव से हैं हुँ, तो मतलब ये रहता है ना कि कहते अरे इनको तो मिल रहा था, अरे अब बच्ची का होगा। तो यही होता है ना कि अब आदमी ये नहीं समझ पाता कि कुछ ना कुछ तो मान लो कमी तो थी ही, हुँ, लेकिन है वेरी मतलब क्वालिफाई है, सब कुछ है सर, लेकिन भाई कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की कमी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हुँ, हुँ, हमारे अंदर कमी थी तो इसी जगह पे रह गई। हुँ, फिर कहे अरे उनका तो ही गा रहा है। सर भाई अब हुँ, किस्मत है, हम तो यही जवाब देते कि किस्मत है, अभी हमको अभी परिश्रम करना भी बाकी रह गया, अभी और करना पड़ेगा, हो सकता है अभी आगे हुँ। आने वाले वक्त में मिले। लेकिन बस ये है कि सर जो थोड़ा वो जैसे गाँव में थोड़ा इतना ज्यादा वो आमदनी का जरिया नहीं हो पाता है। एग्ज़ैक्टली लेकिन लेकिन अब हाँ सर। गाँव में पैसे कमाने के अवसर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, हाँ शहर सर में होता है ज़्यादा। हाँ। अब अगर ले जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना जो भी वो साइंटिस्ट थे जिस भी चीज़ के, अगर वो नासा, अरे सॉरी, इसरो में ना गए होते, वहाँ पे अपना रिसर्च ना किए होते, घर में बैठे रहते, अपने गाँव में बैठे रहते, तो आज उनको दुनिया जानती? नहीं जानती। नहीं जानती, सही तो जो बात है। वहाँ पर जो कुछ होता, वैसी लाइफ़ उनको जीनी पड़ती, उसी में उनको अपना काम चलाना पड़ता। तो हर व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है या कोई नहीं तो हुनर हम तो है। ये समझते हैं, हम तो ये मतलब कहते नहीं किसी से भाई, किसी से देखो सर, किसी को उपदेश देने से कोई अच्छा फ़ायदा है कि नहीं। अपना हाँ। तो हम इसी 10,000 में अपने मतलब हिम्मत तो जुटाए हैं कि चलो ठीक है अभी मेरा 10,000 बेटा। 10,000 पा रही हैं, वो गवर्नमेंट जो चीज़ हम बता रहे हैं, वो तो हाँ करेगी हाँ ही सर हाँ। करेगी, लेकिन आप हाँ और थोड़ा भी सब्र करना पड़ेगा सर, कि थोड़ा इंतजार सब्र करना पड़ेगा सब्र तो कि कीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें और पैसे की ज़रूरत है, हम कोशिश करें और कमा सकते हैं, सर। तो आपको जो भी लगता है, आपको ट्यूशन पढ़ाना हो, किसी कोचिंग में पढ़ाना हो, और सिलाई-बुनाई कुछ करना हो, कोई दूसरा काम-धंधा करना हो, कुछ हाँ सर कीजिए, थोड़ा पैसे बहुत तो आएँगे। कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो तो कर ही बस लेते हैं, जैसे अपना थोड़ा बहुत तो करते हैं, मतलब प्रयास तो हम उसमें से नहीं है कि नहीं हम बहुत बस सारे अब लोग इसी हैं, जैसे से जो है। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब, अनअकैडमी और कई जगहों पर पढ़ा-पढ़ा करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। हाथ में आपके भी मोबाइल है, कैमरा आपके भी हाथ में है मोबाइल में, उसका हाँ उपयोग सर है। करके यूट्यूब पर पढ़ाइए। अगर आपको लगता है आप अनअकैडमी जॉइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पर जाकर पढ़ाइए, पैसा तो मिल रहा है, हर कोई देने को तैयार है, लेकिन वो जो काम चाहता है, वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, बिना परिश्रम के तो बात सही है, हुँ, बिना परिश्रम के नहीं कुछ होगा, तो लेकिन हाँ ये है, ठीक है सर, तो वो जैसे बेटा है मेरा, अब उसको हम प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं अब हुँ, हुँ, आगे हाँ बड़ा है, अब आगे हुँ, वही है कि अब आगे तैयारी कर रहा है, अब की बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, तो उसको अच्छा। हम ये चीज बताते रहते कि जहाँ पे मेरे अंदर कमी थी, हुँ, हुँ, वो कमी बच्चों के अंदर ना आने पाए। हुँ।
अभी हम तो मान लिया कि चल सर, मान लिया हमारे पास तो नहीं है मतलब उतना ही ज्ञान है, चलो ठीक है, धीरे धीरे अभी पढ़ाई भी जारी रखे हैं कि चलो ठीक, अभी सीटेट का पेपर भी दिया है, हम्म प्राइमरी और जूनियर का दोनों दिया है। हम्म और बच्चों को भी अपने कहते रहते कि देखो हम कहीं ना कहीं कमी थी हमारे अंदर, इसीलिए हम यहाँ पे अभी रह गए, लेकिन तुम लोगों के अंदर कमी ना आने पाए। और बाकी हम खुश रहते, बस कमी केवल यही था कमी कि का कभी। मतलब कमी का मतलब क्या था कि जानकारी का अभाव, सही जानकारी नहीं थी, कोई हाँ गाइड सर, करने वही वाला नहीं था, जैसे बताने हम, वाला नहीं था, समझाने वाला हाँ नहीं था हाँ कोई। सर, जब हमारी ग्रेजुएशन थी तो मेरे घर में कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला, यहाँ भी अब यहाँ हम्म बाहर निकलने लगो कोई बैठता है मतलब हर नए नए जैसे 69,000 के ये सब जैसे आए हैं सब, हम्म। कोई आरजी कपड़ा है कहीं कहाँ का, तो हर हम्म तरह की जानकारी होती कि वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी, वहाँ की अच्छी है, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बच्चों को जल्दी मतलब कुछ ना कुछ मतलब जैसे काफी हम्म। जानकारी, बैठने उठने से एक्चुअल काफी में जानकारी। देखिए, चाहे कोई सरकारी स्कूल से पढ़े या प्राइवेट से पढ़े, अगर एक धन एक चढ़ेगा तो दो ही आएगा हर स्कूल में। हाँ हाँ सही है सर। तो जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सबका जो पढ़ाई है वो एक समान होता है, लेकिन हाँ हाँ फर्क सर जो होता बस। है वो माहौल का होता है, टीचर का होता है। जो अच्छे टीचर बिल्कुल। होते हैं सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को और भी जानकारी हो जाती है। तो जो मतलब यही होता है कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न देकर मतलब आधा काफी मतलब अदर ज्ञान भी देना चाहिए सर, संस्कार भी जरूरी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ हाँ किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का सही मतलब है है सर, सर्वांगीण विकास, हर तरह के विकास। बच्चा हर खेलने तरफ में भी से अच्छा बच्चे को, हो, हाँ खेलने में भी अच्छा हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, बिल्कुल। पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो, हाँ और सर, बड़ा हो तो फिर वो पैसे भी कमा सके, इस लायक हाँ भी बने। कुछ ना कुछ वो जरिया कमाने का हम्म मतलब यही 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 शिक्षा आत्मनिर्भर है। बनाना ही तो बस, चाहिए आजकल। तो अच्छे संस्थान, अच्छे स्कूल का मतलब यही होता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, और कोई फर्क नहीं होता है। चलिए, तो अरे अभी आप बोलिए, क्या कह रही हैं? कह रहे हैं सर, अभी मतलब चार धीरे धीरे अभी हम्म। टाइम, कुछ दिन तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे दिन जल्द ही आने की उम्मीद लग रही है। देखिए, मानिए तो आज ही अच्छा है, न मानिए तो कभी नहीं अच्छा नहीं नहीं मतलब है। ये अच्छा दिन नहीं, मतलब कि कुछ मतलब जैसे हम आस लगाए बैठे हैं कि हाँ तो अब। आज कभी भी उम्मीद मत लगा के बैठिए। हाँ, जानकारी रखिए कि हाँ हाँ क्या वही है क्या। जानकारी सर बता रहे हैं कि मतलब बाकी कि हाँ आपको जान। अपने जीवन में जो करना है, जो आप करना चाहती हाँ हैं, हाथ पैर अपना मारते रहिए, प्रयास करते रहिए। बाकी जो गवर्नमेंट को करना है वो जब करेगी तभी होगा, और वो कब होगा लगभग लगभग समय हम बताते रहते हैं, कुछ दिन महीने और हैं। ठीक ठीक सर, अब कम से कम चलो वही, यही इसीलिए चलिए, जब से ग्रुप मतलब से देखा तो। ग्रुप से आप जुड़ी ही हैं, और यूट्यूब चैनल हम टेट पास वाल देख ही रही हैं, सारी जानकारी वहाँ शेयर की जा रही है, तो जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए जो भी लेटेस्ट आ रहा है। ठीक है। हाँ हाँ सर, चलिए। इसीलिए हम थोड़ा हम हम्म। कहें कि लाओ लगाए, काफी दिन से प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे लेकिन लोगों से आपसे मेरी बताते रहते हैं ना कि क्या बस एक दिन में एक ही दो लोगों से बात हो पाती है, टाइम नहीं रहता, तो कभी हम्म कभी जैसे नंबर एक लग गया दिन तो में एक दिन में आज एक ही इत्तेफाक लग गया सर, एक दिन बात में हो गई। एक ही फोन रिसीव करते हैं। अगर बाय चांस फ्री हैं तो एक से ज्यादा दो कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है कि हर किसी से बात किया जाए, और यूट्यूब पर डालने के लिए भी बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। सर सही सर। तो इतना टाइम नहीं है अपने पास, हम भी जो है व्यस्त रहते हैं। तो एक दिन में एक से बात करते हैं, आज आपसे बात हो रही है। अरे आज अभी इत्तेफाक ही था सर, अभी बच्चों से हमने कुछ टीएलएम वगैरह बनवा रहे थे, तो हम्म। हमने कहा हम जो है देखने लगे मोबाइल, नंबर हमने कहा लाओ आज सर का फोन फिर प्रयास करें, तो लग गया जो है आप कम से कम बात हो गई आज। लेकिन ये सही नहीं है, स्कूल में आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं आना चाहिए। नहीं सर ऐसे नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चे टीएलएम बना रहे हैं, बच्चों को जैसे हम्म कभी कभी जैसे कुछ कार्ड वगैरह जैसे जो शादी कार्ड होते हैं, हम्म। कहीं क्या होते हैं, तो बच्चों को कभी कभी कुछ ना कुछ बनवा दो तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनको नई चीज की सीख चलिए, भी मिल जाती है। अच्छी बात है, बच्चे कुछ हम्म। बना रहे हैं तो वो सीखेंगे भी। और हाँ सर। टीएलएम बना रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन गया, आपको हाँ पढ़ाने में काम वो आएगा। वो हाँ सर, वो ग्लू व्लू मंगा देते हैं, गोंद वगैरह, और हम्म। बढ़िया कार्ड ले आते हैं, जैसे तो बच्चों के घर में रहते हैं माचिस की
खोखे हो गए, उससे सब टीएलएम बनवा तो लेते हैं। स्कूल में हर महीने बजट मिलता है ये सब ग्लू वगैरह के लिए? सर बजट क्या, सर मंगवा देते हैं कभी कभी, हो सर बच्चों की खुशी के लिए तो चलिए 100 ठीक है। 50 उठाना ही पड़ता, मतलब उनका कहना, हम कह रहे मैम हमको गोंद मंगवा दीजिए, तो क्या सर अब 10 20 रुपए के लिए तो अब इतना नहीं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो कभी कभार की हम बात नहीं कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि टीएलएम के लिए बजट है या नहीं कोई? सर टीएलएम के लिए बजट, सर वो बड़े सर जानते हैं, उसके विषय में हम ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं पूछते रहते हैं कि नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है। सर क्या, हाँ सर बजट जितना तो बना जैसे हो ही है। जाते है। बजट तो हाँ बना ही है, अब उसका उपयोग चाहे जो करते हो वो लोग। हाँ, नहीं सर करवाते हैं, अभी पुताई उताई हुई है, और अच्छा बाकी जो अच्छा। पैसा वैसा आया है अभी बता रहे थे कि कुछ सब लाना है, सामान कुछ आया है, विद्यालय साज सज्जा के बच्चे लिए भी अभी बता रहे थे। बच्चों के बैठने के लिए अभी वही टाट वाला है आपके स्कूल में नहीं या सर, फर्नीचर? मेरे यहाँ कुछ डेस्कें हैं हम्म। और सीटें और कुछ खुद से व्यवस्था की गई थी, तो सर 2 क्लास केवल हमारे मैट पे बैठते हैं और बाकी मतलब लगभग बच्चे सीटों पे ही मतलब डेस्क पे बैठते चलिए, हैं तो लगभग हमारे। धीरे धीरे जो है हर स्कूल में डेस्क वगैरह पहुंचाया जा रहा है, जिनमें नहीं है और वो भी हो और जाएगा। मेरे यहाँ छात्र अनुपात भी बढ़िया है सर, 200 के लमसम संख्या है मेरे यहाँ। टोटल और 200 पर डे, बच्चे? आज, कुल 200 बच्चे हैं? हाँ हाँ 200 और बच्चे हैं। टीचर कितने? सर हमको लेके मतलब 3 सहायक हैं और हम्म एक हेड मास्टर है और हम्म। एक हम शिक्षा मित्र हैं। अच्छा अच्छा। हाँ 5 का स्टाफ है। चलिए, तो अभी तो व्यवस्था बढ़िया चल रही है सब। नहीं व्यवस्था क्या, एक हम्म एक सर की ड्यूटी लगी है बोर्ड एग्जाम में, हम्म। तो बस उसी में मैनेज करना, एक दो दो लोग जैसे रहते, हाँ, वो तो किसी के कभी पास, हाँ कहीं मैनेज करना पड़ता है सर, मैनेज करके ही हाँ, सब वो लोग। तो कभी कभी ड्यूटी लग गई या हाँ कुछ हो गया बहुत तो मैनेज बढ़िया, तो करना मतलब पड़ता है। हाँ बहुत बढ़िया राजकीय स्कूल है ना हम्म गांव में। हम्म। राजकीय स्कूल भी है हमारे गांव में सर, एक कस्बा टाइप में मतलब है छोटा सा, लेकिन 10 विद्यालय हैं, ये छोटे बड़े बड़े। अभी अभी तो 3 सहायक हैं, आप हो गए शिक्षा मित्र के हेड हो गए, लेकिन ये जो है 2017 के पहले क्या इतने ही थे या बढ़े हैं पहले से? नहीं लगभग हम जब से पढ़ा रहे हैं, हम्म। पहले 2 शिक्षा मित्र थे, एक हम्म बगल के गांव की थी, तो जब ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी हुई तो उन्होंने पास वाले गांव में करवा लिया, हम्म। तब से हम अकेले हो गए। एक मैम का हादसा हो गया था हमारे यहाँ, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी मैडम सन मतलब पहले 2016। पहले पहले 3 लोग थे, 2 शिक्षा नहीं मित्र सर एक सहायक। 5 ही थे, लेकिन अच्छा ये लोग भर्ती में आए, 2 लोग हमारे यहाँ 69,000 की भर्ती में आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वही बस वही जो है, 5 लोग 4 लोग से हम्म। कम नहीं रहते हैं। चलिए सही है। हाँ एक मैम का प्रमोशन होने वाला है, अच्छा। तो हो सकता है फिर एक लोग कम पड़ जाए, लेकिन अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई नहीं, जब शुरू होगी तब देखा जाएगा सर। जब प्रमोशन होगा तो जो प्राइमरी में है कुछ लोग प्रमोट होकर जूनियर में तो जाएंगे, प्राइमरी में हाँ और पद हाँ खाली हाँ होंगे। हाँ सर, तो इसमें टेट भी की हुई है मैम, तो हम्म। उनका तो हो जाना भी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, और आप जो है पढ़ाई हम्म, करते रहिए, तैयारी करते हाँ हाँ रहिए, सर। आगे के लिए प्राइमरी में होगा और हो सकता है इंटरव्यू हो, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है? अच्छा अच्छा सर, इंटरव्यू में जैसे सब सुपर टेट वगैरह यही सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्टों बस से बस हाँ, बस संबंधित है। वही सब पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, रखिए, ठीक है काफी सर। टाइम हो गया। हाँ ठीक सर, बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते। अच्छा लगा सर, ठीक सर हम्म। नमस्ते।